लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एप्टीट्यूड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया था, तो अब उसका सेकंड पार्ट है, पार्ट 2। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने। ए स्टार्टेड एट 9 AM विद 6 miles per hour एंड बी स्टार्टेड एट 9:30 AM विद 8 miles per hour इन द सेम डायरेक्शन। एट व्हाट टाइम विल दे मीट? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं हम लोग। अब जो ए है वो 9 AM पर निकल गया और बी 9:30 AM, तो ए कितना पहले निकल गया बी से? आधा घंटा पहले। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा ए ने? कितना पहले निकला है? 30 मिनट्स। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इन 30 मिनट्स। ठीक है, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है उसकी 6 miles per hour, टाइम उसका है 30 मिनट्स। 30 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर लिया, तो कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? 3 miles। तो जब ए 3 miles कवर कर चुका है तब बी ने 9:30 AM पे स्टार्ट किया। ठीक है, अब जो जिस पॉइंट पे वो लोग मीट करेंगे वो लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इस पॉइंट पे वो मीट किए, तो जो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस होगी वो तो सेम रहेगी। ठीक है ना, जिस पॉइंट पे मीट करेंगे उस डिस्टेंस दोनों की सेम रहेगी। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? बस डिस्टेंस इक्वेट करनी है। और ध्यान रखना है कि जो 30 मिनट्स जो है वो एक्स्ट्रा कवर कर लिया है ए ने। ठीक है, तो जो डिस्टेंस ऑफ ए है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ बी है, ये कब बराबर हो जाएंगे? जब जो बी है वो 3 miles जो है ये एक्स्ट्रा कवर कर लेगा। ठीक है, तो 3 miles एक्स्ट्रा कवर कैसे करेगा? ऐसे। ठीक है, बी को डिस्टेंस ऑफ ए, जितना डिस्टेंस ए ने कवर किया उतना तो करना ही है, ऊपर से जो 3 miles पहले से उसने कवर कर लिया उसको भी कवर करना है। तो डिस्टेंस ऑफ ए प्लस 3 इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी। अब ठीक है, अब सिंपल फॉर्मूला लगाना है। डिस्टेंस है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 6 miles per hour, टाइम है मान लेते हैं हम टाइम t प्लस 3 इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ b। स्पीड कितना है? 8 इंटू टाइम t। तो 6t प्लस 3 इक्वल टू 8t। 8t माइनस 6t इक्वल टू 3। 2t इक्वल टू 3, t इक्वल टू 3/2 इक्वल टू। ठीक है, तो 1.5 घंटे लगेंगे दोनों को सेम पॉइंट पे आने के लिए। ठीक है, तो हमारा टाइम क्या था जब बी ने स्टार्ट किया? 9:30 AM। ठीक है, 9:30 AM पे बी स्टार्ट हुआ और उसको 1.5 घंटे लगे जब दोनों का डिस्टेंस बराबर हो गया। तो इसमें 1.5 घंटे ऐड कर देंगे, सॉरी ऐड कर दीजिए। ये 30 प्लस 30 1 आवर हो गया ये, और ये 1 ऊपर चला गया। 9, 10, 11 कितने हो गया? 11 AM। तो जो 11 AM है ये है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 2 है, इन अ कंपनी 3/5 ऑफ द पीपल नो शॉर्ट हैंड एंड 1/4 नो टाइपिंग एंड 1/5 नो बोथ। तो एक कंपनी है जिसमें 3/5 ऑफ द पीपल शॉर्ट हैंड जानते हैं, 1/4 टाइपिंग जानते हैं, और जो 1/5 है ये शॉर्ट हैंड और टाइपिंग दोनों जानते हैं। हमसे पूछा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल डू नॉट नो बोथ। हमसे उन लोगों की परसेंटेज पूछी है जो दोनों में से कुछ नहीं जानते। ठीक है, तो पहले जो स्टेप हम लोग करेंगे वो कहेंगे कि हम लोग इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो इन अ कंपनी 3/5 ऑफ द पीपल। ठीक है, तो पहला है शॉर्ट हैंड का परसेंटेज निकालेंगे हम लोग। तो लिखा है 3/5 ऑफ द पीपल, तो 3/5 ऑफ 100%। ठीक है, 5 1 5, 5 2 10, 5 0। 60% लोग शॉर्ट हैंड जानते हैं कंपनी में। और सेकंड क्या है? टाइपिंग। टाइपिंग टाइपिंग कितने लोग जानते हैं? 1/4। 1/4 ऑफ 100, 25%। 25% लोग टाइपिंग जानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि बोथ कौन कौन कितने लोग जानते हैं, कितना परसेंटेज लोग। बोथ के लिए है 1/5। 1/5 ऑफ 100
20%। ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पे ये गलती करेंगे कि इन तीनों को ऐड करेंगे और 100 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे कुछ लोग। ठीक है। और जो आंसर आएगा वो टिक मार देंगे डायरेक्ट। पर ये जो है ये गलत है, रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि जो शॉर्ट हैंड में 60% है, इसमें ऑलरेडी बोथ वाले पीपल इंक्लूडेड हैं। बोथ में जो लोग शॉर्ट हैंड जानते हैं वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। तो हम लोग इसको दोबारा ऐड कर देंगे तो डबल हो जाएंगे वो लोग। ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट इनको ऐड नहीं कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम लोग? हम लोग वेन डायग्राम से देखेंगे। ये जो है ये है शॉर्ट हैंड वाले लोग। ये लोग शॉर्ट हैंड जानते हैं, ये लोग टाइपिंग जानते हैं। ठीक है। और जो बीच में लोग हैं, जो मिडल में है, ये पोर्शन है बोथ वाला। कौन सा है ये? बोथ वाला। इनको शॉर्ट हैंड और टाइपिंग दोनों आती है। ठीक है। अब शॉर्ट हैंड में कितने थे लोग? 60%। टाइपिंग में कितने लोग थे? 25%। बोथ में कितने लोग थे? 20%। अब आप देखिए, ये जो शॉर्ट हैंड का 60% है, ये टोटल सर्कल, इसमें 20% भी तो इंक्लूड हो रहा है ना? तो अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो ये दोबारा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ये, और दोबारा काउंट हो जाएंगे बोथ वाले। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ऐसे लोग निकालेंगे जो सिर्फ शॉर्ट हैंड करते हो, मतलब ये लोग यहाँ से लेके ये परसेंटेज वाले लोग, इसको पार्ट को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। और सिर्फ टाइपिंग वाले भी लोग निकाल लेंगे हम लोग, इसको हटा देंगे। तो ये रेशियो ये कैसे निकलेगा? ये रीजन इसको निकालेंगे हम लोग 60 माइनस बीच का पोर्शन क्या है 20। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये 40%। तो 40% लोग सिर्फ शॉर्ट हैंड जानते हैं। ठीक है। सिर्फ शॉर्ट हैंड आती है इनको और कुछ नहीं। पर ये जो 60% था, इसमें ये इंक्लूडेड था, शॉर्ट हैंड ओनली। अब इस साइड आइए, टाइपिंग का निकालेंगे। टाइपिंग में थे 25 माइनस 15 कर देंगे, सॉरी 20 कर देंगे, 20 है बोथ में। तो कितना हो जाएगा? 5%। तो 5% लोग ओनली टाइपिंग जानते हैं, और बोथ का हमें पता ही है। अब क्या करना है? फाइनल स्टेप होगा। अब फाइनल स्टेप होगा हमारा परसेंट ऑफ पीपल हु डोंट नो बोथ। वो कैसे निकलेगा? वो ऐसे निकलेगा कि 100% टोटल हमारी पॉपुलेशन है, माइनस 40, माइनस करेंगे 40 प्लस बोथ वाले 20 प्लस टाइपिंग वाले। ठीक है। तो 100 माइनस 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 5 60 प्लस 5 65। तो हमारा कितना आया? 35। तो 35% लोग जो हैं वो लोग ना टेनिस जानते हैं और ना टेनिस नहीं, सॉरी, ना टाइपिंग जानते हैं और ना शॉर्ट हैंड जानते हैं। तो ऑप्शन दिया होगा आपका, तो वो 35% सही होगा। थर्ड क्वेश्चन है, इफ टू कार्ड्स आर टेकन वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसिंग फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर द टू कार्ड्स टू बी क्वीन? तो 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास एक डेक में। तो उसमें से जो 2 कार्ड्स हैं हमने निकाले वन आफ्टर दी अदर, ठीक है, और रिप्लेस नहीं करेंगे। जब निकाल दिया वो बाहर ही रहेगा, वापस नहीं डाल सकते हम उसमें। तो पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो 2 कार्ड्स हम लोग निकालेंगे वन आफ्टर दी अदर वो क्वीन ही होंगे। तो सोल्यूशन देखेंगे हम लोग। तो पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड टू बी क्वीन। ठीक है। उससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो कार्ड्स होते हैं, एक डेक में कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स इन अ डेक।
और उसमें से क्वीन कितनी होती हैं? क्वीन होती है हमारी 4। ठीक है, तो 4 क्वींस होती हैं। अब आगे प्रोसीड कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा दिया। चलिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड टू बी क्वीन क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ हमारे पास आउटकम्स कितने हैं? 52। उसमें से जो फेवरेबल आउटकम्स है वो है 4, जो कि क्वीन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड टू बी क्वीन क्या है? 4/52। इसको काट लीजिए। 2 2 जा 4, 26, 2 1 जा 2, 2 13 जा 26। तो पहली प्रोबेबिलिटी होगी 1/13। अब है सेकंड है, अब ये हमने एक कार्ड निकाल लिया, दूसरा कार्ड हम लोग निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कार्ड टू बी क्वीन क्या होगी? दूसरे कार्ड की प्रोबेबिलिटी कि वो क्वीन हो। हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने रह गए हमारे पास? 52 थे, एक हमने निकाल लिया, रिप्लेस नहीं किया उसको, तो 51 एक निकल गया। और क्वीन भी एक निकाल दी गई पहले कंडीशन में, तो क्वीन कितनी बची? 3। ठीक है, इसका क्या हो, काट देते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो 1/17। probability of two cards to be queen। तो पहली प्रोबेबिलिटी और दूसरे प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/13 इंटू 1/17। 13 इंटू 17 होता है 221 पर 1, तो हमारा प्रोबेबिलिटी निकल गया 1/221। तो आपको ऑप्शन दिया होगा जो 1/221 वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अब पार्ट 3 देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।